बेबी बेबी मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसे कोई बिहेव करता है क्या यार? एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे चीट किया। मुझे, अरे मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमने मुझे ये दे दिखाया। यू ब्लडी लूजर। अरे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ऐसे कोई बिहेव करता है क्या? तुम प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। बेबी मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। जस्ट गिव मी वन। मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ, नॉट एनीमोर। अरे शांत हो जाओ यार, जस्ट रिलैक्स। एक बार मेरी बात सुन लो। बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शांत हो जाओ बेबी, प्लीज ऐसा मत करो। एक मौका तो दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। तुम जब मेरे घर आई थी ना, वहां पे वो लड़की, उसका नाम तापसी। तापसी है ना उसका नाम? तुम्हारा पहला प्यार, जानती हूँ मैं। आगे बोलो। मैं जब अपना वर्कआउट खत्म करके जिम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक आदमी उसके हाथ से पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है और ये अपना पर्स बचाने की कोशिश कर रही है। किसी तरह वो आदमी उस पर्स को छीन के वहां से भाग निकला, तो मैं उसकी मदद करने के लिए उस चोर के पीछे भागा और उसकी पिटाई करके उसका पर्स किसी तरह वापस छीन के तापसी के हाथ में दे दिया। और जब मैंने उसे पर्स दिया तो देखा कि उसके हाथ में जख्म आए, तो बस उसका जख्म भरने के लिए, उसका फर्स्ट एड कराने के लिए उसे अपने घर ले गया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आ गई बेटा, आज बड़ी देर कर दी तूने। हाँ दादी, वो वहाँ पर दादी का ना पैर काफी खराब था, तो टाइम लग गया। फिर ऑटो मिलने में भी टाइम लग गया। क्या हो गया? फिर से कुछ हुआ है क्या? कुछ होता तो बात ही कुछ और होती ना दी। सृष्टि तू कुछ मत बोला। तेरी बहन को ही फैसला करने थे कि कुछ हुआ भी है या कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब माँ और बेटी में फिर से किसी बात पर तू मैं हो गई। किस बात पर उलझ गए दोनों? मैंने इसे और समीर को साथ में देखा। मैं बताती हूँ तुझे, फिर तू ही फैसला करना। ठीक है, सुन लिया आपने? सुन लिया ना? और इनको लगता है कि मेरा अफेयर चालू है उस समीर के साथ। तो बेकार की बातें मत कर। मैं बेकार की बातें कर रही हूँ? नहीं, अब तक झगड़ा तो इसी बात का है ना कि आपको लगता है कि मेरा अफेयर चालू है उसके साथ। झगड़ा इस बात को लेकर नहीं हो रहा है। झगड़ा इस बात का है कि मैंने हमेशा आजादी दी है अपनी बच्चियों को, लेकिन हर घर की एक मान मर्यादा होती है, एक सिस्टम होता है। और अगर मैंने आजादी दी है तो बदले में मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्चियां मुझ पर विश्वास करें, उनके मन में क्या चल रहा है मुझे बताएं, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो मैं ढाल बनकर सामने खड़ी हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो मैं उनकी मदद कर सकूं। मेरी सब बच्चियों ने हमेशा यही किया। प्रीता मुझे सब कुछ बताती है, प्रज्ञा बताती थी, बोलू, लेकिन तू मुझे कभी कुछ नहीं बताती। तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैंने तुझे इतनी आजादी दी है तो मेरा हक तो बनता है ना ये जानने का कि तेरे मन में क्या चल रहा है तेरे और समीर के बीच में। बस यही जानना चाहती हूँ, इतनी सी बात है और तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। यही बात मम्मा, यही आप इतने प्यार से कैसे पूछ रहे हैं अभी? अरे हिटलर की तरह मुझसे पूछ रही थी, हिटलर की तरह। सिर्फ एक वो क्या कहते हैं, वो हंटर की कमी थी इनके हाथ में। एक तो तू पहले चुप हो जा। माँ, मैं, अरे जा कहाँ रही है? खोली हवा खाने जा रही हूँ, मेरे को यहाँ नहीं रुकना। देखा तूने, मुझे तो समझ में नहीं आता इस लड़की को कैसे समझो। कुछ भी समझाने जाओ ना उल्टा ही समझती है हमेशा। मैंने डिसाइड कर लिया है करण, अब मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए, एंड दैट्स फाइनल। ये तापसी खुद को समझती क्या? मुझे मना कर दिया कि पृथ्वी की सगाई तोड़ने में मेरी हेल्प नहीं करेगी। कहती कि मेरी फैन है और नेक पे ऑटोग्राफ भी लिया मुझसे। उसके बावजूद मुझे मना कर दिया। मुझे कह रही थी कि पृथ्वी से प्यार करती है, लेकिन जरा सी मुसीबत आई तो प्यार खत्म। वाह! अरे कोई मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश करता ना तो मैं उसे टफ फाइट देता यार। I mean, अगर मुझे कभी जिंदगी में प्यार हो गया ना, I mean, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन बाई चांस अगर प्यार हो गया तो यार मैं हर किसी को टफ फाइट दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर किसी की नजर भी नहीं पड़ने दूंगा। I mean, दिल इन्वॉल्व होता है यार प्यार में, अपने दिल को जवाब देना होता है, ये कोई मजाक नहीं होता। और इस तापसी की बच्ची ने पूरे प्लान को मजाक बना के रख दिया। नहीं, मैं दोबारा उससे बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। I mean, मेरा भी एक स्टेटस है यार, I'm the करण लूथरा। मैं उससे दोबारा बात नहीं करूंगा इस बारे में।
इस बात को अपने दिमाग में लॉक कर दे और लर्न बाय हार्ट कर दे कि प्रीता पृथ्वी की हो गई। तू मेरी सगाई नहीं रोक सकता। और एक वो दाढ़ी वाला बकरा बहुत चैलेंज दे रहा था मुझे, लेकिन सगाई को 2 दिन ही बचे हैं यार, क्या करूं यार। जब तुझे समीर दिखाई नहीं देता तो तेरी नजरें उसे ढूंढती रहती, और फिर जैसे ही समीर तुझे दिखता है तेरे दिल में कुछ कुछ होता है, और फिर जब वो तेरे सामने आ जाता है और तुझसे बातें करने लगता है तो तू उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ, फिर तुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन आती है, और तू उसे 4 बातें सुनाकर वहां से चली जाती। लेकिन उसके बाद तू खुद को कोसती है कि तू इतनी रूड क्यों हो गई उसके साथ, क्या जरूरत थी। बस इसी को कुछ कुछ होना कहते हैं, समझी? मैं समझू या ना समझू, लेकिन मुझे समझाने वाली अगर ये समझ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब आपको खुद के प्यार, खुद के गुस्से, खुद के इरिटेशन का तो पता होता है नहीं, और आप मेरी फीलिंग्स को टटोलने आई हैं। कभी एक्सपीरियंस किया है ये सब? नहीं मतलब फर्स्ट हैंड तजुर्बा है आपको जो अब मुझे ज्ञान देने आए हो? तू मुझे मत बता, मैं रिश्ते में, उम्र में और तजुर्बे में सब में तुझसे बड़ी, तो तुझे मेरी सारी बातें चुपचाप सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए। ओके मान, चुपचाप सुनूंगी भी और मानूंगी भी, लेकिन आप ये गोल मटोल घुमा घुमा के मत पूछो, डायरेक्टली पूछो ना। अच्छा ठीक है, देख हम दोनों बहनें हैं, करेक्ट। हम दोनों के बीच सच्चा प्यार और पक्की वाली दोस्ती है ना? तो हम दोनों को एक दूसरे से सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए, राइट? तो अब तू मुझे सच्ची सच्ची बता दे, Do you love समीर? पकड़ी गई। तू समीर से प्यार करती है? अरे नहीं, 1 मिनट दी। हाँ ठीक है, मुझे वो लड़का पसंद है, लेकिन दी मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है। तो कोई बात नहीं ना पगली, फाइंड आउट कर लेते हैं इससे पहले कि देर हो जाए। अरे फाइंड आउट, लेकिन क्या? ये अभी अभी एक आइडिया आया है मुझे। क्या? मैं ना आपकी सगाई में ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। परफेक्ट, माहौल भी होगा और मौका भी। लव यू, लव यू, लव यू टू। मुझे छोटी बहन को प्यार हो गया। नहीं, कोई नहीं, हम पता कर लेते हैं। पृथ्वी आओ पुत्र, जिंदा है। कैसी हो बेटा? एब्सोल्युटली फाइन आंटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। नमस्ते आंटी जी। खड़े क्यों हो, बैठो ना। वैसे आज घर इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? करण और ऋषभ कहाँ है? वो एक्चुअली क्यों? तुम्हें उन दोनों से क्या काम है? वैसे वो दोनों घर पे नहीं है। करीना दी वो नहीं आंटी जी, करीना आंटी बिल्कुल सही पूछ रही है, उनका सवाल एकदम जायज है। आंटी जी आप यही सोच रहे हैं ना कि इस वक्त मैं यहाँ पर क्यों आया? आंटी जी आप करण और ऋषभ को बुला लीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा बात ये है कि ऋषभ अपने पापा के साथ जॉगिंग के लिए गया है, और करण तो एज यू वो देखो जिसके बारे में बात कर रहे थे वो आ गया। बड़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की, क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए गया था। करण आजा बेटा, देख पृथ्वी तुझसे मिलने आया है। अच्छा हुआ जो ये गिल्ली डंडा प्लेयर सही वक्त पर लौट आया, वरना मेरा यहाँ आने का मकसद ही वेस्ट हो जाता। आए आए। दोनों अच्छे दोस्त हो गए अभी। वैसे तुझे पता है बहुत लकी फील कर रहा हूँ मैं, एकदम राइट टाइम पे आ गया तू, वरना बहुत मिस करता हूँ तुझे। तू क्या कर रहा है सुबह सुबह? खुशखबरी देने आया था, सोचा सुबह सुबह तुझे खुशखबरी दूंगा तो तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहला ऑनर तुझे देने आया हुआ है, ये मेरे एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है, सबसे पहला तुझे दे रहा हूं मैं। ओह, तो जानबूझकर दुखती रग को छेड़ रहा है। Just wait and watch. अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी शादी प्रीता के साथ नहीं होने दूंगा।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।